हेलो, आज हम सीखेंगे पेशियोस बनाने की बेस्ट ट्रिक। और ट्रिक से पहले एक बार थोड़ा डिटेल में हम सीख लेते हैं कि पेशियोस में जो टेंस बदलते हैं वो टेंस किस प्रकार बदलते हैं। एक बार डिटेल में सीखेंगे, उसके बाद मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे आप पूरे के पूरे टेंस है उनको एक लाइन याद करके, एक वर्ब याद करके पूरे टेंस को आप याद रख सकते हैं। चलिए, सबसे पहला है प्रेजेंट सिंपल, जिसकी वर्ब होती है वर्ब फर्स्ट या वर्ब फर्स्ट में एस और ई एस। तो देखिए, मैं जो ट्रिक बताऊंगा उसमें ये वर्ब है, वर्ब फर्स्ट है, ये वाली चीज काम में आएगी। तो प्रेजेंट सिंपल है तो प्रेजेंट की क्या बदलती है, सहायक क्रिया इच एम आर। और आपको पता है पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा लगती है। दूसरे हम लेके चलते हैं, प्रेजेंट का पार्ट लेके चलेंगे, इज एम आर प्लस वर्ब के अंदर आपको मिलेगा आईएनजी। तो आईएनजी मिलता है तो देखिए सीधी सी बात है, वो सेम इज एम आर आपको लगा देना है। और आईएनजी है तो आईएनजी के लिए बी के अंदर आईएनजी आपको लगा देना है, यानी बीइंग आ जाएगा और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। चलिए 3 नंबर, हैज हैव वर्ब थर्ड। अब देखिए यहाँ ये क्या काम कर रही है, या वर्ब आईएनजी है या वर्ब थर्ड है। तो सेम सहायक क्रिया हैज हैव और क्या लग गया, बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब चौथा जो टेंस है, चौथे टेंस का वैसे पैसिव वॉइस बनता नहीं है, लेकिन यहां मैं आपको बता देता हूं, यदि हम बनाना चाहें तो इसकी पहचान क्या होती है, हैज हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी। तो क्या बनेगा, ये सेम बनेगा, यानी हैज हैव में से एक और बीन और वर्ब की आईएनजी की जगह क्या हो जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब पास्ट का पार्ट देखते हैं, पास्ट में वर्ब सेकंड, पास्ट में वर्ब सेकंड। अब देखिए एक चीज, इसके अंदर डू और डज नॉट भी आती है प्रेजेंट सिंपल में, तो वो भी प्रेजेंट सिंपल ही माना जाता है, तो उसमें भी सेम यही चीज बदलेगी। ठीक है, वो मैं आपको आगे लिखवा दूंगा, नोट वाला नेगेटिव वाला। वर्ब सेकंड है तो दूसरी फॉर्म है, तो बी की दूसरी फॉर्म क्या हुई, वोज और वर्ब। देखो बी की फॉर्म चल रही है, बी की सेकंड फॉर्म क्या हुई, वोज वर्ब, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब कंटिन्यूस है, इजएमआर की जगह वोज वर्ब आएगा, तो उसमें इजएमआर की जगह वही बीइंग लगा रहेगा, वोज वर्ब आ जाएगा। वर्ब की थर्ड। अब हैज हैव की जगह यदि हैड है तो देखिए यहाँ पे हैज हैव मैंने इसलिए अलग किए हैं क्योंकि हैज हैव हैड भी मैं लिख सकता था, तीनों में से एक, लेकिन फिर टेंस है, टेंस के हिसाब से तरीका वो याद नहीं रहता आपके, इसलिए थोड़ा अलग किया इसको। तो हैड प्लस वर्ब थर्ड है, तो क्या करना आपको, थर्ड फॉर्म है यहाँ, तो थर्ड फॉर्म क्या होती है बी की, बीन, तो बीन लगा देना बीच में, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। वो फ्यूचर में जो सेम तरीका है चौथे वाला, वही तरीका आएगा, हैड और बीन प्लस वर्ब में आईएनजी। जो चौथा तरीका है वो सब में सेम ही रहेगा, हैड बीन, यानी चौथा जो टेंस है, तो वर्ब में आईएनजी की जगह क्या कर देना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये तो वे प्रेजेंट। ठीक है, अब देखिए मैं दो चीज और लगा रहा हूं, क्योंकि आपको पता है दो ऐसे टेंस है इंग्लिश में, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल, जिनकी सहायक क्रिया नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों में अलग से लेनी पड़ती है। तो उनको मैं यहां लिख देता हूं, डू या डज, इनके साथ या तो नकारात्मक होगा वाक्य या प्रश्नवाचक, लेकिन हमको क्या देखना है, वर्ब फर्स्ट देखनी है। तो ट्रिक सीखने के लिए इसका क्या बदल जाएगा, इज एम आर प्लस वर्ब की नोट, नकारात्मक है तो नोट लग जाएगा,
और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। यदि पास्ट है तो पास्ट में क्या आएगा, डू की सेकंड फॉर्म मिलेगी आपको डिड, और डिड नॉट मिलेगा और वर्ब फर्स्ट मिलेगी। अब देखो, अब आपको ये नहीं देखना, अब आपको ये सहायक क्रिया देखना है। डू डज कौन सी होती है, प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल की वर्ब कौन सी होती है, फर्स्ट, तो इजमार आ गया। पास्ट की कौन सी होती है, सेकंड, तो बी की सेकंड फॉर्म वोज वर्ब। देखिए पास्ट तो क्या लग जाएगा इसका, वोज वर्ब में से एक, और नोट है तो नोट, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, एक फ्यूचर और है, उसको और देखते हैं। आइए फ्यूचर और देख लेते हैं। शैल विल वर्ब फर्स्ट, तो अब देखो मैं बताता हूँ शैल विल क्या है, मॉडल है। तो शैल विल मॉडल है तो क्या लगता है, बी लगेगा शैल विल के साथ। शैल विल में से एक और प्लस है बी, और वर्ब की आपको पता ही है थर्ड फॉर्म लग जाएगी। अब इसी तरीके से जितने भी मॉडल हैं सारे, उस सभी मॉडल के साथ क्या लगेगा, बी लगेगा, और मेन वर्ब है जो फर्स्ट फॉर्म है उसकी थर्ड फॉर्म लग जाएगी। कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस और हम देख लेते हैं। शैल विल प्लस बी और वर्ब में आईएनजी, तो फ्यूचर कंटिन्यूस है, उसका कोई पैसिव वॉइस टेंस नहीं बनता है, क्योंकि इसमें बी की फॉर्म ऑलरेडी खुद है। हम क्या बदल रहे हैं, बी की फॉर्म ही तो बदल रहे हैं, तो इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिए, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। एक फ्यूचर में दो ही बनेंगे, फ्यूचर में पैसिव वॉइस के टेंस दो ही बनेंगे, फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर परफेक्ट। तो परफेक्ट और देख लो, शैल विल प्लस हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए शैल विल हैव आगे, वर्ब थर्ड आ गई, तो क्या करना है, हैव के आगे बीन लगा देना है। शैल विल में से एक और प्लस या लिख रहा हूं नीचे, हैव प्लस बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की तीसरी फॉर्म। और फ्यूचर में जो चौथा है तो चौथे का भी नहीं बनेगा, शैल विल प्लस हैव बीन और वर्ब में आईएनजी, तो इसका है, इसका भी कोई पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। यदि बनाना हम चाहें तो वर्ब आईएनजी है उसको थर्ड में बदल देंगे, पहले बदला था उसी तरीके से। ठीक है, इनको आप नोट कर लीजिए। और अब सीखते हैं इसकी सबसे बेस्ट ट्रिक कि ये सारे ट्रिक से कैसे याद रहेंगे। एक मॉडल और बता देता हूं, सभी मॉडल्स जितने भी मॉडल हैं उन सब के साथ आपको पता है फर्स्ट फॉर्म मिलती है। मॉडल कौन से हैं, कैन, कुड, विल, वुड। चलिए मैं यहां लिख देता हूं, कैन, कुड, ठीक है, मे, माइट, शैल विल तो आएंगे, वुड, शुड और मस्ट भी क्या है, मॉडल है, और टू, ठीक है, और नीड नॉट, या नीड मान लो, एक होता है डेयर, डेयर टू डेयर। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे हैं मॉडल। तो इन मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको मिलती है, तो क्या करना है, सेम मॉडल और सेम मॉडल के साथ आपको बी का यूज करना है, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसको तीसरी फॉर्म में बदल देना है। और अब सीखते हैं, इनको आप नोट करें, नोट करोगे इनको आप, पूरे टेंस आपको आएंगे। देखो ट्रिक कब काम में आएगी आपके, यदि आपको पूरे टेंस की वर्ब याद है, कौन सी की कौन सी वर्ब होती है, पहली है, दूसरी है, तीसरी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म, तो ही आपको याद होंगे वो ट्रिक से। यदि टेंस आपको नहीं आ रहे हैं तो याद आपको नहीं होंगे। अब हम आ गए हैं पैसिव वॉइस के टेंस बदलने के नियम की बेस्ट ट्रिक में। चलिए देखते हैं, ये वर्ब आपको सबको आती है, ठीक है, ये रूट वर्ब है मैन, ठीक है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है इजमार, सेकंड फॉर्म वॉज वर्ब, थर्ड फॉर्म बीन, और फोर्थ फॉर्म बोलते हैं वो बी में आईएनजी लगा हुआ बीइंग।
चलिए हम समझते हैं सबसे पहले रूट वर्ब। तो रूट वर्ब कहां लगती है? देखो रूट वर्ब कौन से में? फ्यूचर सिंपल, शैल और विल, यानी जो मॉडल है, तो मॉडल के साथ क्या लगती है हमेशा? पैसिव वॉइस में बी फॉर्म यानी रूट वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बी कहां लगती है? पैसिव वॉइस में, फ्यूचर सिंपल टेंस में इसका प्रयोग होता है। एक तो ये आपको याद रह जाएगा। अब देखिए एक ये याद रखना है बस, फ्यूचर सिंपल है उसमें बी लगता है, एक मॉडल। दूसरी चीज आप याद रखो मॉडल, क्योंकि शैल विल भी क्या है? मॉडल है। तो इस ट्रिक से याद रख लो चाहे कि शैल विल है, मॉडल है, और मॉडल के साथ बी लगता है, तो मॉडल प्लस बी और वर्ब थर्ड। एक तो ये। अब देखिए ये है वर्ब फर्स्ट। क्या है? वर्ब फर्स्ट। तो वर्ब फर्स्ट कौन सी टेंस की होती है? वर्ब फर्स्ट होती है प्रेजेंट सिंपल टेंस की। कौन सी? एक तो वर्ब फर्स्ट या वर्ब फर्स्ट में एस और ईएस, ये प्रेजेंट सिंपल है। एक है डू या डज, जिसकी सहायक क्रिया लगती है उसमें नोट हो या नहीं हो, प्रश्नवाचक वाक्य में नहीं मिलेगा आपको, और इसके साथ वर्ब फर्स्ट, यानी ये भी वर्ब फर्स्ट है और ये वर्ब फर्स्ट। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस की कौन सी फॉर्म होती है? वर्ब फर्स्ट है। तो वर्ब फर्स्ट आए जिस टेंस की, तो क्या सहायक क्रिया लगानी हमको? इजेमार। और पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा लगती है, आपको पता ही है। अब इधर आओ, सेकंड फॉर्म कौन से टेंस की होती है? पास्ट सिंपल की। तो पास्ट सिंपल की सेकंड फॉर्म एक तो वर्ब टू, एक डिड, नॉट, वर्ब फर्स्ट। तो ये टेंस है पास्ट सिंपल। तो पास्ट सिंपल टेंस हो तो क्या करना है? वाज वर, और आपको पता है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। डिटेल से आपने पहले पढ़ ली है, ट्रिक बता रहा हूं याद कर लेंगे। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म देखो कौन सी आती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म तीन टेंस में आती है। कौन से में? प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, यानी तीनों परफेक्ट में वर्ब की मुख्य क्रिया थर्ड फॉर्म होती है। तो क्या करना है? सेम सहायक क्रिया, यानी यदि प्रेजेंट की सहायक क्रिया है तो प्रेजेंट की कौन सी होती है? हैज है। यदि पास्ट की है हैड तो पास्ट की, यदि फ्यूचर की है शैल विल प्लस हैव तो फ्यूचर की, और इन सब के साथ, ठीक है, इन सब के साथ क्या जुड़ेगा? बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी क्या लगाना है आपको? सिर्फ इनके सहायक क्रिया के बाद मेन वर्ब और सहायक क्रिया के बीच में क्या लगाना है? बीन लगाना है पैसिव वॉइस बदलते समय। ये ट्रिक बता रहा हूं आपको, बीन। अब देखो इसमें क्या लगा हुआ? आईएनजी। तो आईएनजी कौन सी होती है? कंटिन्यूस में लगती है आईएनजी, अकेले कंटिन्यूस में भी लगती है और परफेक्ट मिले हुए कंटिन्यूस में भी लगती है। तो मिला हुआ है उसमें तो आपको पता ही है, उसके साथ में वो सहायक क्रिया लगानी है। चौथे में बदलेंगे तो बीन लगाना है बीच में, और बीन लगा करके, और वर्ब की आईएनजी है उसको कौन से बदलते हैं? वर्ब थर्ड में बदलते हैं। वो तो आपको पता ही है, वैसे उनका टेंस बनता भी नहीं है, तो उनको छोड़ दो आप, कंटिन्यूस लेके आओ अकेला। तो कंटिन्यूस में जैसे प्रेजेंट की होती है इज, एम, आर, ये सहायक क्रिया। पास्ट की होती है वोज और वर, ठीक है, और फ्यूचर का बनता नहीं है, मतलब दो ही आते हैं कंटिन्यूस में। तो इनके आगे क्या लग जाएगा? बीइंग लग जाएगा, और वर्ब की हमेशा आपको थर्ड फॉर्म आती है। तो ये है बेस्ट ट्रिक किसकी? पैसिव वॉइस के टेंस बदलने की। सिर्फ एक लाइन आपको याद करनी है और इसको समझना है कि वर्ब फर्स्ट कौन से में आती है, सेकंड कौन से में आती है, थर्ड कौन से में आती है, वर्ब की आईएनजी कौन से में आती है, और रूट वर्ब आती है फ्यूचर में, यानी मॉडल याद रख लो आप, बस फिट काम फिट है एकदम। चलिए कल हम सीखेंगे जो साधारण वाक्य उसको कैसे बनाते हैं। थैंक यू वेरी मच।